जयपुर हादसे में मौत की डिटेल और संख्या तो लगातार सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच उस शख्स की कहानी भी सामने आई है जिसे इतने बड़े हादसे में खरोंच तक नहीं आई। वो भी तब जब कई शव इतनी भयंकर तरीके से जल गए कि उनकी पहचान भी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें कई तो 30 से 50% तक जल गए हैं। वेस्ट जयपुर के डीसीपी अमित कुमार ने शनिवार सुबह बताया कि मृतकों का आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है। करीब 6 से ज्यादा शव ऐसे हैं जिनकी पहचान करना संभव ही नहीं है। अब सवाल उठता है, ऐसे हालात में वो कौन शख्स था जिसे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि खरोच भी नहीं आई। दरअसल इसके लिए हादसे की पूरी टाइमलाइन को समझना होगा। ये हादसा जयपुर में शुक्रवार सुबह 6 बजे जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा इलाके में हुआ। यहाँ एलपीजी गैस भरकर एक टैंकर हाईवे पर चल रहा था। उस टैंकर ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेते समय हाईवे पर ही तेज स्पीड में आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस टैंकर में आग लग गई। गैस की वजह से टैंकर सहित आसपास के करीब 35 से 40 वाहन भी जल गए। टैंकर के पीछे ही टूरिस्ट बस भी चल रही थी। इस बस में ही वो शख्स था जो जिंदा बच गया। दरअसल इस बस में पहले 40 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन हादसे से करीब 15 मिनट पहले ही एक शख्स बस से उतर गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले एक शख्स उतर गया और हादसे के समय 39 लोग ही बस में सवार थे। ये 39 लोग हादसे की चपेट में आ गए, लेकिन एक शख्स पहले उतरने की वजह से बच गया। वहीं हादसे की भयावहता की जो रिपोर्ट सामने आई है वो रोंगटे खड़ी करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा में उड़ रहे पक्षी भी जिंदा नहीं बचे और आग की चपेट में आकर जल गए। इसके अलावा एक युवक के चेहरे पर हेलमेट ही चिपक गया। गैस के रिसाव की वजह से हवा में 200 फीट ऊपर से भी ज्यादा ऊंची आग की लपटें उठ रही थीं। हादसे के बाद मौके का ड्रोन विजुअल भी सामने आया है, जिसमें दूर दूर तक राख और छत विक्षत लोग दिखाई दे रहे हैं। घटना पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट करते हुए हादसों में मृतकों के स्वजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे की जांच में ये बात भी सामने आई है कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसका परमिट ही 25 अगस्त 2023 को खत्म हो गया था, यानी 16 महीने पहले ही उसका परमिट खत्म हो चुका था। 16 महीने से ये बस बिना परमिट के चल रही थी। यही नहीं, AITP यानी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी 8 जुलाई 2024 को एक्सपायर हो चुका था। ये परमिट खत्म होने के बाद परिवहन विभाग बस को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में इसे पकड़कर जब्त करने की जिम्मेदारी RTO की होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में उदयपुर के बस मालिक अब्दुल सलीम खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी बस बिना परमिट कभी नहीं चलती, सिर्फ 19 दिसंबर यानी हादसे वाले दिन की ही बुकिंग ली गई थी। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ऑनलाइन जांच में पता चला है कि वो रोजाना ही बुकिंग ले रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने मुख्य सचिव से इस हादसे पर रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर हादसे की जाँच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। ये कमेटी हादसे की एक एक पॉइंट की गहराई से जाँच करेगी। अब इस जाँच में क्या सामने आता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।